एक शाहरुख आया और उसने अपने घर में सोती हुई अंकिता पर पेट्रोल छिड़का और अंकिता को जिंदा जलाकर मार डाला। ऐसा लगता है कि यह हर दिन की कहानी हो गई है। जी हाँ, हर दिन की कहानी हो गई है। कहीं से कोई शाहरुख आता है, किसी अंकिता को, किसी अंजलि को, किसी निकिता को जान से मार देता है और उसके बाद हंसते हंसते चला जाता है। मीडिया में खबरें आती है, लोग कहते हैं एक तरफा प्यार का मामला था, लेकिन क्या प्यार किसी को हत्या करने तक के लिए उकसा सकता है? क्या प्यार ऐसा होता है जो ये कह दे कि अगर सामने वाली मेरी ना हुई तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा और उसको इस बेरहमी से मार डालूंगा? एक तरफा प्यार होता है। जी हाँ, एक तरफा प्यार होता है। और ये भी हमने ऐसे आशिक भी सुने हैं, ऐसे आशिकों की कहानियां भी होती हैं कि जो कहते हैं कि अगर तू मेरी ना हुई तो किसी की नहीं होगी। लेकिन ये जिस तरह से हत्या कर रहे हैं, जिस तरह से ये मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों की हत्याएं कर रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से ये हंसते मुस्कुराते हुए, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी पछतावे के कैमरे के सामने पुलिस में जाते हुए दिखते हैं, उससे साफ लगता है ये एक तरफा प्यार भी नहीं है। ये या तो लव जिहाद है, या फिर ये धर्मांतरण है, या फिर ये हिंदुओं के खिलाफ एक तरह से ये जिहाद की शुरुआत है। जिहाद की शुरुआत तो नहीं कहूंगा, शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। ये हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा जिहाद है। जरा देखिए अंकिता की कहानी। अंकिता एक नाबालिग बच्ची है जिसको एक शाहरुख जो है उसको लगातार उसका पीछा कर रहा था, उससे कह रहा था मैं कि तू एक तरह उसको उसने प्यार की जो है इजहार किया, कहा कि मैं तेरे से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। अंकिता ने उसको मना कर दिया। नाबालिग बच्ची थी और उसने उसको कह दिया कि नहीं, मैं तेरे से ना प्यार कर सकती हूँ ना शादी कर सकती हूँ। नतीजा क्या हुआ कि शाहरुख जो है वो पेट्रोल लेकर अंकिता के घर जाता है। अंकिता सो रही थी, अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालता है और उसको जिंदा जला देता है। अंकिता की मौत हो गई। अब इसको लेकर तमाम राजनीतिक विवाद भी चल रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक जो है मामला भी झारखंड में तूल पकड़ चुका है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस राजनीतिक मुद्दे पर आऊं, मैं फिर कहता हूं, जरा शाहरुख का ये वीडियो देखिए जिसने अंकिता को जलाया। क्या ये लड़का आपको कहीं से भी, इस लड़के का जो रिएक्शन है जब पुलिस इसको पकड़ के ले जा रही थी, इस लड़के का रिएक्शन देखिए, क्या आपको कहीं से भी लगता है कि ये अंकिता से प्यार करता था? क्या आपको कहीं से भी लगता है ये एक तरफा प्यार का भी मामला था? नहीं, ये प्यार नहीं, जिहाद का मामला था। जरा देखिए इस शाहरुख, हत्यारे शाहरुख का वीडियो। एक बार नहीं लोग को ध्यान रखता है। जा रहे क्या गुरु जी? जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से वो कोई शक्ल पे पछतावा नहीं, कोई शक्ल पे डर नहीं, खौफ नहीं। जिंदा जला देने के बाद भी, एक बच्ची को जिंदा जला देने के बाद भी ये इस तरह से पुलिस के सामने सीना तान करके पुलिस के साथ जो है हंसते मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने जो है पुलिस की वैन में जाकर बैठ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल ये नहीं है कि ये एक तरफा प्यार के मामला नहीं है, ये सीधा सीधा जिहाद है। और सवाल ये है कि ये शाहरुख कहां से आते हैं, क्योंकि ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। आप देखिए ना कि इसके पहले करीब 2 साल पहले निकिता तोमर, हरियाणा की एक युवती जो है, उसकी किस तरह से हत्या की, क्योंकि वो भी कहा जा रहा था कि उसने निकिता तोमर से प्यार किया, इजहार किया, और निकिता तोमर ने मना कर दिया। तो सरेआम उसको ला करके वो सड़क पर उसको गोली मार दी, निकिता तोमर को गोली मार दी। और उसके बाद अभी हाल की मैं बता रहा हूँ घटना, अभी एक और घटना जो है उत्तराखंड में जिसे देवभूमि कहते हैं, और उत्तराखंड में अंजलि आर्य नाम की एक लड़की जो है वो गायब हो गई। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू करी तो उसका सड़ा गला शव मिला। पता चला 24 दिन पहले जो है उसको, जो उसका सो कॉल्ड प्रेमी है जिसका नाम मोहम्मद यासीन बताया जा रहा है, वो सो कॉल्ड प्रेमी जो मोहम्मद यासीन है, मोहम्मद यासीन नाम के लड़के ने उससे जो है अंजलि के साथ सोशल मीडिया पर प्यार की पींग बढ़ाई। और उसके बाद उसको, जब उसने अंजलि उसके प्यार के जो है चक्कर में फंस गई,
तो अंजलि ने कहा कि मुझसे शादी कर लो, तो उसने अंजलि को जंगल में ले जाकर चाकू मारकर उसका गला काट कर उसको मार के फेंक दिया। 24 दिन बाद उसकी इस तरह से जो है पुलिस को लाश मिली। आखिर कब तक अंजलि, निकिता, अंकिता ये सब जो है किसी ना किसी शाहरुख की भेंट चढ़ेंगे, किसी ना किसी शाहरुख की दरिंदगी का शिकार होंगे। ये हमको समझना पड़ेगा ये दरअसल हो क्या रहा है, और इस तरह के इस तमाम शाहरुख जो है आ क्या रहे हैं, कहां से आ रहे हैं ये शाहरुख जो है। ये शाहरुख जो है ये जो है कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला इसमें साफ तौर पर दिखता है। इस तरह से लड़कों को ट्रेंड किया जा रहा है, लड़कों को इस तरह से ये बताया जा रहा है कि ऐसे हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको जो है उनको कन्वर्ट करो, उनका रेप करो, उनको मार दो। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं इस तरह के कई वीडियोस पहले सामने आ चुके हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बाकायदा मस्जिदों में और बाकी जगह पर लव जिहाद जो है इसको लेकर के कहा जाता है, इन लड़कों से कहा जाता है, मुस्लिम लड़कों से कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण की लड़की लाओगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, राजपूत लड़की लाओगे तो इसको इतना पैसा मिलेगा, ब्राह्मण लड़की लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। इस तरह से ये एक संगठित रूप से एक पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा है। मकसद इनका एक ही है कि हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदू युवतियों को, हिंदू बच्चियों को अपने जाल में फंसाकर या तो उनका धर्मांतरण कर देते हैं ये लोग, या फिर उनका रेप करके उनको मार देते हैं। और इसमें ये शाहरुख तो है ही दोषी, ये तो दरिंदगी है ही, ये तो संगठित रूप से चल ही रहा है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि दरअसल ये जो हिंदू परिवार हैं, ये अपने बच्चियों को दरअसल इस तरह के खतरों से क्यों नहीं आगाह कर रहे, इस तरह के खतरों से बचाने के लिए क्यों उनकी काउंसलिंग नहीं कर रहे। क्योंकि मैं एक और घटना आपको बता देता हूं, ये भी करीब 1-2 दिन पहले की घटना है। जब ये तमाम घटनाएं आ रही थी, एक और घटना सामने आई, उसका वीडियो भी सामने आया। वो घटना ये कि मध्य प्रदेश में एक हुक्का बार में पुलिस ने छापा मारा। हुक्का बार कहा जा रहा है, इस हुक्का बार में पुलिस ने छापा मारा। तो जो पुलिस ने जब उस हुक्का बार में छापा मारा, तो यहाँ पर कई लड़के लड़कियां जो है उस हुक्का बार में कई छोटे छोटे केबिन्स बने हुए थे, उसके अंदर जो है कॉन्डोम के पैकेट और बाकी क्या क्या मिला, और उसके अंदर लड़के जो हैं वो लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे थे। ये जो वीडियो आया, इसमें ये जो पकड़ में आए लड़के, तो इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये आई कि ये तमाम लड़कियां जो हैं ये हिंदू परिवारों की, अच्छे परिवारों की लड़कियां थी, और ज्यादातर लड़के, मैक्सिमम जो लड़के पकड़े गए वो हिंदू लड़के थे। तो आप सोचिए कि वहां पर कोई मुस्लिम बच्ची नहीं थी, मुस्लिम लड़की नहीं थी, हिंदू परिवारों की, अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों की बच्चियां थी जो वहां पर गई, और उनके साथ शारीरिक उनका यौन शोषण करने वाले कौन थे? मुस्लिम लड़के थे। तो ये इस तरह से हम जो परिवार हैं, हिंदू परिवार हैं, वो अपनी बच्चियों को क्या संस्कार दे रहे हैं, अपनी बच्चियों को दरअसल वो क्या काउंसलिंग दे रहे हैं, ये सवाल भी उठता है। क्योंकि ऐसे शाहरुख जो हैं वो गली गली में घूम रहे हैं, हिंदू बच्चियों को फंसाने के लिए, उनका धर्मांतरण करने के लिए, उनका रेप करने के लिए, तमाम इस तरह की जो है शाहरुख जो है गली गली सड़क सड़क घूम रहे हैं। वो कभी निकिता को फंसाएंगे, अंजलि को फंसाएंगे, अंकिता को जो है प्रेम प्रस्ताव देंगे, और अगर उनके प्रेम प्रस्ताव में फंस गई तो उनकी जिंदगी चौपट कर देंगे, और अगर मना कर देंगे तो उनको जिंदा मार देंगे। तो इस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके सब कुछ किया जा रहा है। ये पूरा मामला झारखंड में जो है ये राजनीतिक मामला भी बन गया है, क्योंकि जो रघुवर दास हैं, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अर्जुन मुंडा बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सब जो है, ये सब इसमें राज्य सरकार की भूमिका इस पूरे मामले में बहुत खराब रही। क्योंकि जब अंकिता के साथ जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ और अंकिता को बाकायदा जो है ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दिया गया, वो बच सकती थी लेकिन उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ, और उसकी डेथ हो गई। और जब ये अंकिता का पूरा प्रकरण सामने आया तो उस वक्त मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, वो बाकायदा महिला जो राजनेता हैं उनके साथ जो हैं वो बाकायदा पिकनिक मना रहे थे। उनका एक वोटिंग करते हुए जो महिला नेता हैं कांग्रेस की और जेएमएम की, उनके साथ जो है वोटिंग करते हुए, पिकनिक मनाते हुए उनका शॉट आया था, उनका पूरी फोटो आई थी। वो पिकनिक मना रहे थे और मटन और भात खा रहे थे, उनकी इस तरह की चीजें सामने आई हैं, और अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए थे। ठीक है, सरकार उनकी खतरे में, उसको बचाने के लिए करें, लेकिन अंकिता के लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया।
किया, इसको लेकर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इससे पहले जो है झारखंड में एक छोटे से कुछ जब दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी तो उसमें एक मुस्लिम युवक घायल हो गया था, उसको एयर एम्बुलेंस करके दिल्ली लाया गया उस मुस्लिम युवक को इलाज के लिए। तो बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि एक मुस्लिम युवक को जो है इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस करके दिल्ली लाया जाता है, एम्स में और बाकी जगह उसका इलाज कराया जाता है, अंकिता के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो बीजेपी कह रही है सीधा सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला है। इस मामले में हेमंत सोरेन की सरकार बुरी तरह से घिरती हुई फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि ये इस मामले के बाद जो है अब जो है बीजेपी हमले कर रही है और पूरे प्रदेश में, पूरे झारखंड में इस मामले को लेकर लोगों में रोष है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अंकिता के हत्यारे के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लोगों का ये रिएक्शन बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि झारखंड में हम देख रहे थे पिछले कुछ समय में लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की चीजें आ रही थी। किस तरह से झारखंड में स्कूलों में जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर रविवार की छुट्टी बंद करके शुक्रवार जो है जुमे के दिन छुट्टी कर दी गई थी, और इस तरह की जो चीजें आ रही थी। तो झारखंड में मुस्लिम तुष्टीकरण के ऐसे कई मामले हुए थे, इसलिए झारखंड में जो जनता है वो इन सब चीजों से उद्वेलित है और अंकिता की हत्या के बाद जो है झारखंड में लोग सड़कों पर हैं। सरकार के लिए एक मुश्किल दौर हो सकता है। बीजेपी ये भी कह रही है कि इसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का इसमें हाथ है, क्योंकि पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो ये सब इस तरह से संगठित एक गिरोह चला रहा है। हिंदू बच्चियों पर जिस तरह से हमले करवाए जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे पीएफआई संगठित रूप से काम कर रहा है। झारखंड में पीएफआई प्रतिबंधित है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस तरह के जो पीएफआई जैसे जो तत्व हैं उनको खुली छूट दे दी गई है हेमंत सोरेन की सरकार में, ये भी आरोप लगा रही है। ये राजनीतिक आरोप और राजनीतिक जो चीजें हैं ये अपनी जगह पर हैं, और लोगों का गुस्सा अपनी जगह बड़ा जायज है। तो जाहिर सी बात है उसको लेकर अगर सरकार मुश्किल में है तो ये जो है राजनीतिक रूप से कैसे निपटेगी मैं नहीं जानता। ये जनता की प्रतिक्रिया जो है इसको लेकर जो कड़ी प्रतिक्रिया है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक जनता रिएक्ट नहीं करेगी ऐसे मामलों पर तब तक जो है इस ऐसे मामलों में इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब अगर जनता इसमें कड़ाई से रिएक्ट करेगी, जनता इसमें इंसाफ की मांग के लिए लगातार जो है दबाव बनाएगी, तभी ऐसे मामलों में इंसाफ हो पाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, ये शाहरुख कहां से आ रहे हैं जो अंकिता को, निकिता को और जो है अंजलि को निशाना बना रहे हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये शाहरुख कहां से आ रहा है, इस पर जाने की जरूरत है, इसकी गहराई तक इस पूरे मामले की जाने की जरूरत है, कहां से शाहरुख आ रहे हैं। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमको ये भी देखना है कि हिंदू बच्चियों को, हम अपने परिवारों की बच्चियों को हम कैसे संस्कार दें कि इस तरह के शाहरुख के बहकावे में नहीं है। अब शाहरुख की बात चली तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री का भी जिक्र होना। फिल्म इंडस्ट्री के जो शाहरुख खान है वो भी जो है उनका मैं छोटा सा जिक्र कर दूं। मैं शाहरुख खान को पर्सनली नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड किस तरह से ये शाहरुख, सलमान और सैफ जैसे लोगों को हीरो बनाता है बॉलीवुड गैंग, हमें मालूम है। और इसी के कारण इन लोगों का जो है जो क्रेज जो है, एक इनको कैसे लवर बॉय के रूप में प्रेजेंट किया जाता है इनकी, और कैसे जो है बॉलीवुड इस तरह से जो है इस तरह की चीजें दिखाता है। बॉलीवुड इसको जस्टिफाई करता है, लव जिहाद को जस्टिफाई करने के लिए जो कुछ करता है वो हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिल्मों का बहुत असर है, प्रभाव है। एक जमाना था कि जब यूसुफ खान जो हैं वो दिलीप कुमार के नाम से उनको फिल्में करनी पड़ती थी, क्योंकि यूसुफ खान जो है उनको लगता था कि एक्सेप्ट नहीं होगा तो उनको दिलीप कुमार बनना पड़ता था। लेकिन आज शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, ये जो हैं करोड़ों करोड़ लोगों के, लड़कियों के दिलों की धड़कन बन जाते हैं। और सिर्फ फिल्मों में नहीं, फिल्मों के इतर भी उनके दिलों की धड़कन बन जाते हैं। और धीरे धीरे वो जो मन में जो है वो इनको लेकर के जो भी इनको लेकर के मन में जो प्यार होता है, मन में इनको लेकर के जो दीवानगी होती है, वो दीवानगी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो फिल्मों की दीवानगी है वो असल जिंदगी में भी जो है लोगों के जहन में घुसती जा रही है। तो ये भी एक बिंदु है जिस पर जरूर विचार करने की जरूरत है, जिस पर जरूर सोचने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।